की महान जनता फिर मन मिजाज बना ली है कृष्णनंदन पासवान यानी हमको आशीर्वाद देने के लिए। मुझे पूर्ण भरोसा और विश्वास है कि हरसिद्धि की महान जनता हमको आशीर्वाद देगी और उनका आशीर्वाद पाकर फिर एक बार विजयी होंगे और उनके कदमों में विकास किए हैं और उनके कदमों में जो विकास बाकी है मैं रख दूंगा। मिलाकर 85% सड़कें हमारे क्षेत्र में एक माह के अंदर पूरा होने वाला है। तो अस्पताल के मामले में भी बहुत आगे से बढ़कर हरसिद्धि विधानसभा में काम हुआ है, काम किया। कृष्णनंदन पासवान थकते नहीं है क्या? कोई जनप्रतिनिधि बनता है, मंत्री पद मिलता है, वो सोचता है पटना में आराम करे, कई सारे मंत्री आए गए, आखिर मंत्री कृष्णनंदन पासवान क्यों नहीं पटना में आके अपने सरकारी आवास पर आराम करते हैं, क्यों अपने क्षेत्र में? देखिए, मेरा जिस परिवार से मैं आकर राजनीति में प्रवेश किया वह परिवार मजदूर का परिवार। मैं मजदूर का बेटा, मेरे पिताजी मजदूर, माताजी मजदूर। मैं खेत में मजदूरी करने से लेके आज बिहार विधानसभा तक और बिहार सरकार के मंत्री के रूप में, तो मेरे जीवन में थकने का सवाल ही कहाँ है। क्षेत्र की जनता जानती है कि किडनी हमारा फेल हो गया था और किडनी की ट्रांसप्लांट हुई है, पत्नी एक किडनी दी है। हम कह सकते हैं कि डॉक्टर का दावा और हरसिद्धि की महान जनता की दुआ। सो मैं फिट हूँ, स्वस्थ हूँ और मैं 24 घंटा में निश्चित तौर पर 14 से 16 घंटा मैं काम करता हूँ। बिहार में 25 का विधानसभा चुनाव होना है और देखिए हरसिद्धि से फिर से एक बार कृष्णनंदन पासवान ताल ठोकने जा रहे हैं, जहां वर्तमान में बिहार सरकार के गन्ना उद्योग मंत्री भी है कृष्णनंदन पासवान। देखिए लगातार जो है क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कृष्णनंदन पासवान 25 चुनाव को देखते हुए अपने क्षेत्र को लेकर लगे हुए इस वक्त खुद कृष्णनंदन पासवान है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। कृष्णनंदन जी, 25 का चुनाव पास है, कुछ ही महीने रह गए हैं, लगातार क्षेत्र में आप दिख रहे हैं, क्या माहौल दिख रहा है इस 25 चुनाव का हरसिद्धि का? देखिए, हरसिद्धि की महान जनता फिर मन मिजाज बना ली है कृष्णनंदन पासवान यानी हमको आशीर्वाद देने के लिए। मुझे पूर्ण भरोसा और विश्वास है कि हरसिद्धि की महान जनता हमको आशीर्वाद देगी और उनका आशीर्वाद पाकर फिर एक बार विजयी होंगे और उनके कदमों में विकास किए हैं और उनके कदमों में जो विकास बाकी है मैं रख दूंगा। कई तरह के विकास कार्य आपके क्षेत्र में किए गए हैं, लगातार देखने को मिलता है, हम भी गए थे तो हमने भी देखा था। ये आइडिया कहाँ से आता है विकास का आपके? देखिए, विगत 5 वर्षों में हमारे हरसिद्धि विधानसभा में चौमुखी विकास हुई है। सड़कों की बात करें तो 85% हरसिद्धि विधानसभा का सड़कें कि अब बहुत सड़कें बनकर तैयार हो गया है। बहुत सड़कों पर निर्माण कार्य तेज़ी से चल रहा है और थोड़ा सा सड़कें प्रक्रिया के तहत टेंडर में होकर आई है, उस पर भी बहुत तेज़ी से काम हो जाएंगे। यानी कुल मिलाकर 85% सड़कें हमारे क्षेत्र में एक माह के अंदर पूरा होने वाला है। शेष 15% सड़कें जो बची है, मैं 15% सड़कों का डीपीआर के लिए अपना अनुशंसा भेज दिया है और सर्वे कराकर अपने से भी सर्वे अपने कार्यकर्ताओं से मैं स्वयं जाकर देखकर रोड का नापी उपी करवाकर और रोड का नाम लेकर मैं अनुशंसा किया और उसका भी डीपीआर बनने के लिए गया है। कह सकते हैं कि चुनाव आते आते सड़कों की जाल बिछ जाएगी हरसिद्धि विधानसभा में और हरसिद्धि विधानसभा में कोई सड़क बचेगा नहीं। कई अस्पताल भी बनाया गया है आपके हरसिद्धि? देखिए, हमारे यहाँ बहुत अस्पताल की चर्चा करें तो अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र 2 है, ये है। बहुत उप स्वास्थ्य केंद्र जो पंचायतों के अंदर वो भी बनकर तैयार हुआ, कई का बनने के लिए प्रक्रिया में है। तो अस्पताल के मामले में भी बहुत आगे से बढ़कर हरसिद्धि विधानसभा में काम हुआ है। जी, विपक्ष के नेता लगातार अपनी किस्मत आजमाने में लगे हैं, आपके कामों पर सवाल उठा रहे हैं, उन विपक्षी दलों के नेताओं को क्या जवाब दीजिएगा?
देखिए, विपक्षी दल के नेता को सर सिर्फ इतना ही मैं कहना चाहता हूँ कि एक बार हरसिद्धि में हम ड्रॉप हुए थे, हारे थे चुनाव। उस समय में कोई और विधायक था, और कोई और विधायक था, तो उस विधायक जी से हरसिद्धि के महान जनता को, प्रबुद्ध जनता को पूछना चाहिए कि भाई आप अपने 5 वर्षों के रीजन में, समय में कितने विकास के लिए अनुशंसा करके आप दिए हैं। चाहे सड़क का अनुशंसा हो, चाहे पुल पुलिया का अनुशंसा हो, चाहे बड़े भवनों की अनुशंसा है। अगर उस समय के वर्तमान विधायक जी अगर 15-20 यानी सड़क में तो 10-5 भी अगर अनुशंसा पत्र उनका विकास के लिए किसी विभाग में गया हो, तो मैं हरसिद्धि की महान जनता का सामने सर झुका कर कहूँगा कि जो आपको उचित बुझाए, मैं गुनाहगार हूँ। अगर बात मेरा असत्य लगे तो मैं गुनाहगार हूँ, उसको दंड जो भी हरसिद्धि की महान जनता देगी मान लेंगे। लेकिन उस समय भी अगर सड़कों की अगर निर्माण हुआ सड़क का, तो उस समय में जब हम थे उसके पहले जो हम विधायक थे, तो मेरा अनुशंसा करके प्रक्रिया पूरा करके और मेरा प्रयास से विभाग में जाना, मंत्री से मिलना, प्रधान सचिव से संपर्क करना, और वही कारण था कि उस माननीय विधायक जी ने जीते और 2 महीना 1.5 महीना में शिलान्यास शुरू कर दिए थे। कृष्णनंदन जी, कोई ऐसा सपना जो अधूरा रह गया हो आपका हरसिद्धि को देखते हम तो हुए? आपको बताए कि समुचित विकास हुआ है, चौतरफा विकास। फिर भी कुछ होगा ना सपना की? बड़ा विकास की चर्चा करें तो मुझे गौरव प्राप्त है, खुशी हो रही है। ये जिले में दूसरका सरकारी ITI स्वीकृति मिली है गाय घाट में, और उसका भवन लगभग 90% भवन बनकर तैयार है। 10% बचे हैं, उसका उद्घाटन हम लोगों को करना है। फिर उसी तरह देखा जाए तो जिले में दूसरा भी एक सुगांव को छोड़ दीजिए, तो जिले में हरसिद्धि विधानसभा के लोग हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि अनुसूचित जाति आवासीय कन्या उच्च विद्यालय की स्वीकृति, फिर अति पिछड़ा आवासीय बालिका उच्च विद्यालय की स्वीकृति, दोनों की स्वीकृति मिल चुकी है, और दोनों के लिए भवन बनकर 90% से ज़्यादा तैयार है। भवन पूरा होने वाला है, उसका भी उद्घाटन हम लोग तुरंत करेंगे। फिर उसी तरह देखा जाए तो आपका जिला मुख्यालय से, चूँकि हमारा विधानसभा जिला मुख्यालय से जुड़े हुए हैं, सटे हुए हैं, तो जिला मुख्यालय से जो हमारे विधानसभा में जो नदी थी, धनौती नदी, उस नदी पर 2 तरफ से पुल का निर्माण, एक तो पुल का निर्माण लगभग तेज़ी से हो रहा है। वह निर्माण जब बेरुआ घाट है, बेरुआ घाट पर पुल निर्माण हो रहा है, उस पुल के निर्माण से आपका जिला के 4 प्रखंड, आपका केसरिया, कल्याणपुर, संग्रामपुर और कोटवा प्रखंड को सीधा जो जिला समाहरणालय में, जिला मुख्यालय में लोग काम से आते हैं, वह सीधा 5 किलोमीटर की दूरी से माने निजात पाकर और जाम से निजात पाकर सीधा आपका कचहरी में आ जाएंगे। वहाँ से जहाँ से पुल बनी है 5 मिनट में कचहरी चौक पर आ जाएंगे। एक तो यह है। फिर इसी तरह उसी नदी पर फिर 4 प्रखंडों को यह भी जोड़ने वाली है। एक प्रखंड है पहाड़पुर, दूसर का है अरेराज, और तीसर का है हरसिद्धि, चौथा है तुर्कौलिया। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि 4 प्रखंड इधर और 4 प्रखंड इधर। ये भी 4 प्रखंडों से सीधा आपका हमारे विधानसभा जो आपका गाय घाट है तुर्कौलिया से होते हुए और आएगी जहाँ SP सिंह B.Ed कॉलेज है, उसके बगल से सीधा फायरिंग रेंज के बगल में रोड का निर्माण और पुल का निर्माण, मतलब चारों तरफ चौमुखी विकास। हाँ, वहाँ से सीधा
समाहरणालय चौक पर यानी कचहरी चौक पर लोग आ जाएंगे। तो पुल का निर्माण, फिर भवन का निर्माण, और निर्माण के साथ साथ हर क्षेत्र में विकास के साथ साथ मैंने अपने हरसिद्धि की महान जनता के बीच में मैंने सुख में, दुख में, जग में, प्रयोजन में कंधे से कंधे मिलाकर मैं काम किया। कृष्णनंदन पासवान थकते नहीं है क्या? कोई जनप्रतिनिधि बनता है, मंत्री पद मिलता है, वो सोचता है पटना में आराम करे, कई सारे मंत्री आए गए, आखिर मंत्री कृष्णनंदन पासवान क्यों नहीं पटना में आके अपने सरकारी आवास पर आराम करते हैं, क्यों अपने क्षेत्र में रहते हैं? देखिए, मेरा जिस परिवार से मैं आकर राजनीति में प्रवेश किया, वह परिवार मजदूर का परिवार। मैं मजदूर का बेटा, मेरे पिताजी मजदूर, माताजी मजदूरनी, और उस परिवार से आकर मैं राजनीति में प्रवेश किया तो अपने कर्मठता के बल पर फुल टाइमर के रूप में राजनीति में काम करते करते मैं खेत में मजदूरी करने से लेके आज बिहार विधानसभा तक और बिहार सरकार के मंत्री के रूप में, तो मेरे जीवन में थकने का सवाल ही कहाँ है। क्षेत्र की जनता जानती है कि किडनी हमारा फेल हो गया था और किडनी की ट्रांसप्लांट हुई है, पत्नी एक किडनी दी है। हम कह सकते हैं कि डॉक्टर का दावा और हरसिद्धि की महान जनता की दुआ। सो मैं फिट हूँ, स्वस्थ हूँ, और मैं 24 घंटा में निश्चित तौर पर 14 से 16 घंटा मैं काम करता हूँ, थकता नहीं हूँ। जाने से पहले हरसिद्धि की जनता को क्या संदेश देना चाहिए, क्या कहेंगे? आने वाले 25 से 30 अगर विधायक बन के आप आते हैं तो क्या कुछ विकास का कार्य करिए? अपने महान जनता से मैं अपील करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि मुझे फिर दोबारा आशीर्वाद दे। मैं अगर इस बार जनता की आशीर्वाद से अगर सदन में आता हूँ तो जो अधूरे विकास हैं, मैं प्राथमिकता के आधार पर अधूरे विकास को पूरा करूंगा, और पहले भी आज भी अपने जनता का मान सम्मान का रक्षा किया हूं, और मैं वादा करता हूं कि फिर आऊंगा तो अपने महान जनता के मान सम्मान को मैं झुकने नहीं दूंगा। शांति कायम मेरा कर्तव्य है, और मैं जिस वर्ग से आता हूं सब तरह से हमारे हर तरह से मैं चौतरफा विकास करता हूं, और सब लोगों का मेरे ऊपर भरोसा है, विश्वास है, और सब लोगों का आशीर्वाद है। इसलिए मैं महान जनता को अपने ओर से आभार प्रकट करते हुए महान जनता की चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए अपील करते हैं कि पुनः एक बार आशीर्वाद और। देखिए, पुनः एक बार आशीर्वाद देने की बातें कही है मंत्री कृष्णनंदन पासवान ने, हरसिद्धि से वर्तमान विधायक हैं। देखिए, 2 महीने रह गए हैं चुनाव को देखते हुए, और ऐसे में तमाम अनेक प्रत्याशियों के द्वारा प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ऐसे में अपनी जनता से कृष्णनंदन पासवान ने वादा किया है कि फिर से अगर मैं आता हूं तो आपके लिए तत्पर रहूंगा। चरणों में कहीं ना कहीं तमाम अनेक बातें कही कृष्णनंदन पासवान ने, साफ तौर पर कहा है कि आपके साथ हमेशा कृष्णनंदन पासवान खड़ा है। फिलहाल जो भी विकास का कार्य है वो कहीं ना कहीं हरसिद्धि में हुआ है, आने वाले समय में भी और भी विकास कहीं ना कहीं होगा। फिलहाल कृष्णनंदन पासवान को आप सुन रहे थे, 25 चुनाव को लेकर क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना है।